बेहद की परम शांति। आज हम अष्टावक्र गीता का 18वें प्रकरण का 71वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भावम अपशतः क्व विधिः क्व च वैराग्यम क्व त्यागम क्व शमः अपि वा। जो विद्वान शुद्ध रूप प्रकाश स्वरूप जो विद्वान शुद्ध स्वरूप स्वप्रकाश छिद्र रूप अपने आप को देखता है, वह किसी और दृश्य पदार्थ को नहीं देखता है। मतलब वह विद्वान क्या है? शुद्ध स्वरूप स्वप्रकाशित और छिद्र रूप, सिर्फ आत्मा है। वो अपने आप को देखता है, वह किसी और दृश्य पदार्थ को नहीं देखता है। उसको कर्म में राग कहाँ है? मतलब कर्म में उसको कोई राग नहीं है, कर्म में कोई रुचि नहीं है। और विधि कहाँ है? वो विधि के चक्कर में भी नहीं पड़ता। और किस विषय में उसको वैराग्य है और किस में शम है? मतलब किसी भी विषय में उसको न वैराग्य है और न शम है। 72वां श्लोक। स्फुरतः अनंत रूपेण प्रकृतिं च न पश्यतः क्व बन्धः क्व च वा मोक्षः क्व हर्ष क्व विषादता। जो छिद्र रूप आत्मा में कार्य के सहित माया को नहीं देखता है, उसकी दृष्टि में बंध कहाँ है, मोक्ष कहाँ है, हर्ष और विषाद कहाँ है। मतलब छिद्र रूप आत्मा, सिर्फ जो आत्मा है वो अपने जो कर्म है उसके सहित माया को देखता ही नहीं है। न कर्म में उसकी कोई रुचि है, न माया में। तो जब इन दोनों में उसकी कोई रुचि नहीं है, तो फिर बंध और मोक्ष के बारे में भी वो नहीं सोचता, हर्ष और विषाद के बारे में भी नहीं सोचता। 73वां श्लोक। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते निर्ममः निरअहंकारः निष्कामः शोभते बुधः। आत्मज्ञान पर्यंत ही है संसार जिसमें, अर्थात आत्मज्ञान रूप अंत वाले संसार में माया सबल चेतन ही विवर्त रूप कल्पित जगद आकार को देखता है। ऐसे निश्चय वाले विद्वान का शरीर आदि में अहंकार नहीं रहता। वह ममता से और कामना से रहित होकर विचरता है। यानी कि जो ये संसार है ये एक माया है, तो जो है बुद्धि सहित, और इसको जो है ज्ञानी पुरुष जो है कल्पित मानता है। और अपना जो शरीर, अहंकार, ममता और कामना, इन सब से रहित होकर इस संसार में रहता है, इन सबको कल्पना मानते हुए। उसी को इन्होंने विद्वान पुरुष कहा है। 74वां श्लोक। अक्षयम गत संतापम आत्मानं पश्यतः मुनेः क्व विद्या च क्व वा विश्वम क्व देहम अहम मम इति वा। जो विद्वान नाश से रहित, संतापों से रहित आत्मा को देखता है, उसको विद्या कहाँ और शास्त्र कहाँ। उसकी, क्योंकि उसकी दृष्टि में न जगत है न शरीर है, आत्मा के अतिरिक्त का उसमें स्फुरण नहीं होता है। तो जो मतलब उस विद्वान को इन्होंने नाश से रहित, मतलब किसी का नाश नहीं हो रहा,
और जो है संतापों से रहित आत्मा है। आत्मा जिसका नाश नहीं होता और वो संतापों से रहित है। और विद्या और शास्त्र उन सब से वो अलग है। उसकी दृष्टि में, उस आत्मा की दृष्टि में न तो जगत है न शरीर है, सिर्फ आत्मा है, वही विद्वान है। निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीः यदि मनोरथान् प्रलापान् च कर्तुम् आपनोति अतत्क्षणात्। यदि अज्ञानी चित्त के निरोध कर्मों का त्याग भी कर देवे तो भी वह मनोराज्य आदि को और वाणी के प्रलापों को किया करता है। मतलब अज्ञानी पुरुष कौन है? जो कि कर्मों का त्याग तो कर रहा है, लेकिन उसके जो मनोरथ हैं, मतलब उसकी जो इच्छाएं हैं और जो मुंह से, वाणी से वो प्रलाप करता रहता है, वो सब तो वो कर ही रहा है, तो वो अज्ञानी है। चाहे वो कर्मों का त्याग भी कर देवे तब भी वो अज्ञानी है। 76वां श्लोक। मंदः श्रुत्वा अपि तत् वस्तु न जहाति विमूढ़ताम् निर्विकल्पः बहिः यत्नात् अंतर्विषय लालसः। मूर्ख आत्मा का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का त्याग नहीं करता। मलिन चित्त वाले को आत्मा के श्रवण करने से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मूर्ख बाह्य व्यापार से रहित होता हुआ भी मन के विषयों को धारण किया करता है। मतलब मूर्ख कौन है? जिसको ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, फिर भी अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ता। जो उसका चित्त है वो मलिन रहता है। मलिन मतलब गंदा, उसके अंदर की जो गंदगी है वो नहीं निकली, जबकि उसको ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ। और कौन मूर्ख है? जो बाह्य व्यापार से रहित होता हुआ भी मन के विषयों को धारण किया करता है। मतलब बाहर संसार से तो वो विरक्त हो गया, संसार को उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जो अपने अंदर के अवगुण हैं, अपने अंदर के राग और द्वेष हैं, वो उसने अभी तक भी धारण किए हुए हैं। तो ये है मूर्ख की परिभाषा। 77वां श्लोक है। ज्ञानात् गलित कर्मा यह लोक दृष्टया अपि कर्मकृत न आपनोति अवसरम कर्तुम वक्तुम एव न किंचन। जिस विद्वान का अभ्यास कर्मों में आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ मालूम दिखाई देता है, परंतु मैं कर्म करता हूँ ऐसा वह कभी भी नहीं कहता, क्योंकि उसको आत्मज्ञान के प्रताप से कर्म फल की इच्छा ही नहीं होती है। अब इन्होंने विद्वान के बारे में कहा है कि जो है अभ्यास करने से जो है कर्मों के प्रति उसका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है। मतलब कर्म वो सोच के नहीं करता, अपना कर्तव्य समझ के नहीं करता, अपना प्रारब्धवश कर्म करता है। और लोक दृष्टि में हमको दिखता है कि वह कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद ये नहीं सोचता कि मैंने ये कर्म किया है, और न ही उसको कर्म के फल की इच्छा होती है। वही विद्वान है। 78वां श्लोक। क्व तमः क्व प्रकाशः वाहानं क्व च न किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। हे शिष्य, जिस विद्वान के मोह आदि रूप सब विकार दूर हो गए हैं,
उसकी दृष्टि में तम कहाँ है और तम के अभाव होने से प्रकाश कहाँ है, ये दोनों सापेक्षिक हैं। एक के न होने से दूसरे की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि लौकिक दृष्टि करके तम और प्रकाश हैं, सो लौकिक दृष्टि उसकी आत्मदृष्टि करके नष्ट हो जाती है। इसलिए उसकी दृष्टि में प्रकाश और तम दोनों नहीं रहते। ऐसे विद्वान को काल आदि का भी भय नहीं रहता। उसकी न कहीं हानि है, न लाभ है, न किसी में राग है, न द्वेष है, न ग्रहण है, न त्याग है। तो विद्वान कौन है? जिसका मोह आदि सब विकार दूर हो गए हैं। तो उसकी दृष्टि में तम कहाँ है? तो उसको अंधेरे से भी कोई लेना देना नहीं है, उसकी दृष्टि में कोई अंधेरा नहीं है। और जब अंधेरे के अभाव में प्रकाश कहाँ है, और उस अंधेरे के अभाव में उसको प्रकाश के भी बारे में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहाँ अंधेरा के बारे में हम सोचेंगे वहीं प्रकाश के बारे में सोचेंगे। तो ये दोनों सापेक्षिक हैं, एक के न होने से दूसरे की स्थिति भी नहीं है। क्योंकि जब हम लौकिक दृष्टि में देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, तभी हम अंधेरे और प्रकाश के बारे में सोचते हैं। तो आत्मदृष्टि करके वह इस बारे में वो नहीं सोच रहा। तो उसी प्रकार से जब उसकी दृष्टि में अंधेरा और प्रकाश नहीं है, तो काल आदि का भी भय उसको नहीं है। न वह लाभ के बारे में सोचता है, न वह हानि के बारे में सोचता है, न उसकी दृष्टि में कोई राग और न द्वेष है, न उसकी दृष्टि में कोई ग्रहण करना है और न ही त्याग का भाव है। तो वही जो है विद्वान है। 79 79वां श्लोक। क्व धैर्यं क्व विवेकित्वं क्व निरातंकता अपि वा अनिवार्य स्वभावस्य निह स्वभावस्य योगिनः। अनिर्वाच्य स्वभाव वाले योगी को धीरता कहाँ और विवेकता कहाँ, स्वभाव रहित योगी को भय और निर्भयता कहाँ, वह सदा आनंद एक रूप रस है। मतलब अनिर्वाच्य योगी को धीरता कहाँ है। अनिर्वाच्य मतलब वाच्य का मतलब बोलना, जो किसी बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, अनिर्वाच्य स्वभाव वाला योगी, उसके अंदर धीरता कहाँ है। मतलब वो अपने धीरज के बारे में, शांति के बारे में भी नहीं सोच रहा, और विवेकता कहाँ, विवेक के बारे में भी नहीं सोच रहा। तो ऐसा स्वभाव रहित योगी भय और निर्भय भी उसके जीवन में अब नहीं है। वह सदा आनंद रूप एक रस है। 80वां श्लोक। न स्वर्गः न एव नरकः जीवन मुक्तिः न च एव ही बहुना अत्र किम उक्तेन योग दृष्टया न किंचन। जीवन मुक्त आत्मज्ञानी की दृष्टि में न स्वर्ग है और न नरक है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं राजा जनक कि नास्तिक भी स्वर्ग नरक को नहीं मानता है, और अर्थात नास्तिक की दृष्टि में न स्वर्ग है न नरक है, तब नास्तिक में और जीवन मुक्त में कुछ भी भेद न रहा। तो नास्तिक और जीवन मुक्ति में क्या भेद है? तो इसके बारे में अब अष्टावक्र जी उत्तर दे रहे हैं कि नास्तिक की दृष्टि में यह लोक तो है परंतु परलोक नहीं है, और न उसकी दृष्टि में आत्मा ही है, वह तो केवल शून्य को ही मानता है। और ज्ञानी जीवन मुक्त ज्ञानी है, उसकी दृष्टि में लोक परलोक दोनों नहीं है, किंतु सर्वत्र एक आत्मा ही परिपूर्ण व्यापक है। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी विद्वान की दृष्टि में नहीं है। तो ये फर्क है नास्तिक और आस्तिक में। तो नास्तिक जो है इस संसार को मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, और वो आत्मा को भी नहीं मानता।
सिर्फ शून्य को मानता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, जो जीवन मुक्त पुरुष है, उसकी दृष्टि में लोक और परलोक दोनों नहीं हैं। न उसको इस संसार से मतलब है और न ही परलोक यानी कि जो है इस संसार से दूर, जो दिख नहीं रहा संसार, जो स्वर्ग नरक, उसको दोनों से ही कोई मतलब नहीं है। किंतु सर्वत्र एक आत्मा ही परिपूर्ण व्यापक है, सभी जगह आत्मा है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी विद्वान की दृष्टि में नहीं है। बेहद की परम शांति। आइए हम सब मिलकर, हम सब आत्माएं मिलकर पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, इस 14 लोकों के भुवन में, ऊपर 7 लोक और नीचे के 7 लोक, पृथ्वी के ऊपर के 7 लोक और पृथ्वी के नीचे के 7 लोक, 14 लोकों में पूरे इस ब्रह्मांड के जो है, इस सौर मंडल में परम शांति फैलाएं। परम शांति मंत्र है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र को हम मन से मंत्र का जाप करेंगे और अपनी सबसे पहले अपनी बुद्धि से अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित होकर, बुद्धि से ऊंच ऊंच परम धाम में पहुंचकर, मतलब इस ब्रह्मांड का परम धाम, उसके ऊपर गैलेक्सी यानी कि महाब्रह्मांड का परम धाम, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके जब यूनिवर्स बनाते हैं तो उसके ऊपर परम महाब्रह्मांड का परम धाम, इन सब परम धामों के भी ऊपर ऊंचते ऊंच परम धाम में बुद्धि से परम पिता को परम प्रकाश स्वरूप में याद करके हम यह मंत्र बोलेंगे, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो हम पूरे ब्रह्मांड में परम शांति फैलाने में बापूजी के लक्ष्य में सहायक हो सकते हैं। और साथ ही बापूजी का ज्ञान यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल पर बापूजी का ज्ञान सुन सकते हैं। इन्होंने जो है अपनी दिव्य दृष्टि से एक तो वेद शास्त्रों को का सारांश समझाया है, इसके अलावा जो है अपनी दिव्य दृष्टि से इस जो वेद शास्त्र हैं इनके बाहर का ज्ञान भी समझाया है। तो हम सब वह सुन सकते हैं और शाम को इसी चैनल पर 10 से 11 मेडिटेशन होता है और ज्ञान चर्चा होती है, उसमें भाग ले सकते हैं। और सुबह 5:30 से 6:30 परम शांति मोटिवेशन एवं मेडिटेशन चैनल पर हम ज्ञान चर्चा और ध्यान कर सकते हैं। इसके साथ ही बेहद की आत्माओं का अनुभव स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर हम सुन सकते हैं। और माँ का दिव्य संदेश ये चैनल है, इस पर माँ की वाणी हम सुन सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति।